चिन्योट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा पावर शो। इंतकाम की सियासत दफन करने आया हूं। पुराने सियासतदान नफरत की सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। बोले, नफरत की सियासत ने इदारों को तकसीम कर दिया। मौका मिला तो वक्त जाया करने के बजाय काम करेंगे। इक्तदार में आकर 6 माह में चिन्योट के लिए मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाने का वादा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे में 10 नकाती मुआशी मुआहिदा पेश कर दिया। मुस्तहिक अफराद को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पंजाब की 30 लाख खवातीन को मालिकाना हकूक के साथ घर, कच्ची आबादियां रेगुलराइज करने का वादा, छोटे किसानों को बेनजीर किसान कार्ड, फसलों की इंश्योरेंस, कुदरती आफात पर किसानों को रिलीफ और मजदूरों के लिए बेनजीर मजदूर कार्ड भी मंशूर में शामिल। उम्मीदवार कौमी असम्बली सैयद अनायत अली शाह ने जलसे से खिताब में कहा, चिन्योट के अवाम हमेशा पीपी का साथ देती रही है। इस इलेक्शन में साबित होगा कि चिन्योट पीपल्स पार्टी का गढ़ है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनकर चिन्योट की महरूमियां दूर करेंगे। सूबाई उम्मीदवार सईद कलीम अली अमीर ने खिताब में कहा, बिलावल से चिन्योट फैसलाबाद रोड का तोहफा लेंगे। वोट देकर काम कराना हमारा काम है। उम्मीदवार सूबाई असम्बली हसन मुर्तजा बोले, बुरे से बुरे हालात में भी चिन्योटी जियाले रहे। पीपल्स पार्टी जलसे में खवातीन रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। खवातीन का कहना था, बिलावल को सपोर्ट करने आई हैं। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा। बिलावल बेनजीर का बेटा है, मतलब हमारा बेटा है। मुस्लिम लीग नून का 2 फरवरी को फैसलाबाद में धोबी घाट पर जलसा। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, ज़िलाई उम्मीदवार और अहदेदारान की शिरकत, लाहे अमल तय कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हल्के में मुतहर्रिक। फैसलाबाद के हल्का NE-100 में बड़े सियासी खानदान की हिमायत मिल गई। चक 271 का खूनी सरहाला खानदान हामी बन गया। चौधरी तालिब हुसैन का इंतखाबात में राना सनाउल्लाह के साथ खड़े रहने का ऐलान। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर की NA-97 में कॉर्नर मीटिंग्स। चक 450 नादिर दी झूक, चक 541 और चक 544 दाना आबाद में कारकुनों से मुलाकातें। उम्मीदवार PP 103 राना नईम इकबाल और कासिम अख्तर खान का इस्तकबाल। मुतादिद बरादरियों का हिमायत का ऐलान। कमालिया में उम्मीदवार चौधरी असदुर रहमान रमदे और चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर की जक्खड़ आमद। चौधरी जैद उर रहमान रमदे भी हमरा थे। साबिक जिलाई वाइस चेयरमैन पीर सैयद अख्तर अब्बास किरमानी ने हिमायत कर दी। PP 123 से नून लीग की उम्मीदवार नाजिया राहिल गुज्जर का चक 714 में पावर शो होगा। जलसे में उम्मीदवार हैदर खान करल भी शिरकत करेंगे। समंदरी के NA-98 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना फारूक सईद खान की कॉर्नर मीटिंग। साबिक नाज़िम हाजी आरिफ जावेद अफजाल गुजर ने हिमायत का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार NA-105 गोजरा चौधरी अब्दुल रऊफ ततला की इंतखाबी मुहिम। कहते हैं, अवाम और बड़ी बिरादरियां हिमायत कर रही हैं। 8 फरवरी कामयाबी का दिन होगा। आम इंतखाबात से कबल तरक्याती कामों पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। किसी भी बल्दियाती स्कीम का ऐलान किया जाएगा, ना ही टेंडर होगा। PP 108 से आजाद उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान के लिए बड़ी कामयाबी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राना नसीर अहमद ने हिमायत का ऐलान कर दिया। राना आफ्ताब बोले, अवाम की मोहब्बत बता रही है। 8 फरवरी को मीनार पर ठप्पा लगेगा। जंग में इंतखाबात की तैयारियां जारी। पोलिंग स्टेशन तक अमले और सामान की बिला तातुल तरसील। मॉनिटरिंग के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार। ट्रांसपोर्ट की फराहमी पर 4.5 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इंतखाबी अमला ट्रेनिंग से जान छुड़वाने लगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद महकमों पर बरहम, फौरी कार्रवाई का हुक्म। फैसलाबाद में ठंडी हवाओं से सुई गैस छू मंजर। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका इलाकों में शदीद बहरान। गैस लोड शेडिंग से मामूला से जिंदगी मुतासर। FBR के दावे धरे के धरे। सनतकारों के टैक्स रिफंड्स के मसाइल हल ना हो सके।
टैक्स माहिरीन कहते हैं रिफंड्स की बरवक्त अदायगियों से टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। पुलिस की तफ्तीशियों की नाअहली खुलकर सामने आ गई। इन्वेस्टिगेशन टेस्ट ने फैसलाबाद पुलिस का पोल खोल दिया। इम्तिहान में शरीक तफ्तीशियों में से सिर्फ 3 ही पास हो सके। सब इंस्पेक्टर्स शाहिद अली आवान, हारून महमूद और शाहिद अली आवान तमाम शोबों में पास हुए। कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्ती पुलिस ऑफिसर को भारी पड़ गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदर अली आरिफ ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। रिपोर्ट पेश न करने पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से वजाहत तलब। 32,000 उजरत का तकाजा मजदूरों को काम से महरूम करने लगा। फैसलाबाद की फैक्ट्रियां और मिलें वर्कर्स को निकालने लगी। लेबर डिपार्टमेंट ने चुप साध दी। अफसरान ने कागजी कार्रवाई की भी जहमत न की। छोटे कारोबारी मराकज के लिए अहम खबर। पेस्को ने 25 kVA के ट्रांसफार्मर्स जारी कर दिए। डिवीजन दफातर 1 फरवरी तक ज़ेर इल्तवा कनेक्शंस लगाने के पाबंद। उधर खस्ताहाल पोल्स भी तब्दील करने का फैसला। पुराने और बोसीदा पोल्स की तफसीलात मांग ली। मरदमशुमारी मुकम्मल हुई, फंड्स फिर भी अधूरे। महकमा शुमारियात का 44% फील्ड स्टाफ बकाया जात से महरूम। इदारा शुमारियात के बकाया जात क्लियर करने की इस्तदा। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब हाउसिंग का नई कमर्शियल मार्केट बनाने का मंसूबा। फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी और जिन्नाह कॉलोनी में कमर्शियल मार्केट की मंजूरी ली जाएगी। कमिश्नर फैसलाबाद को सिफारिशात अरसाल। फैसलाबाद में क्रिसेंट ग्राउंड की ग्रीन बेल्ट बुरी तरह मुतासर। तापमानज़दा माहौल से शहरी परेशान, कहते हैं गुजरना भी मुहाल हो चुका है। टोबा में रेलवे रोड पर गंदगी और कचरे के ढेर। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर की अहम तरीन जगह को डंपिंग प्वाइंट में तब्दील कर दिया। सफाई के लिए इकदाम ना उठाए जा सके। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का 13वां सिंडिकेट इजलास 30 जनवरी को होगा। एलाइड अस्पताल 1 और टीचिंग अस्पतालों में जारी तामीराती कामों के फंड्स में इजाफे से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। मुखियर हजरात के ताउन से कैथ लैब की तामीर और उसकी मशीनरी समेत मेडिकल यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए अराजी पर बात होगी। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का टीचिंग अस्पताल और एलाइड 2 का दौरा। डीसी फैसलाबाद ने अपग्रेडेशन का जायजा लिया और तामीराती काम में तेजी लाने की हिदायत की।